नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या अभी जो एसएससी ग्रुप का जो जीडी की जो भी एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन आया है, एग्जाम डेट सिटी इंटीमेशन और भी जो भी चीजें आया है, उसमें भी ये जो टॉपिक है कथन हो गया, नारा हो गया, उपाधियां, इसमें से क्वेश्चन घूम फिर करके क्वेश्चन मिल ही जाता है। आप मना नहीं कर सकते किसी को से कि हाँ ये क्वेश्चन आया नहीं आएगा। आरआरबी एनटीपीसी तो हो ही गया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें रेलवे एएलपी का सेकंड स्टेज, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई की जो 50 क्वेश्चन आएगा सेकंड स्टेज में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और मतलब जो भी एग्जाम ले, किसी कोई ऐसा एग्जाम के लिए मना नहीं कर सकते। देखिए लास्ट वीडियो जो मैं बनाया था इसका, उसमें क्या है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये पूरा मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो कुछ चीज़ें उसमें से कुछ ही चीज़ें रिकॉर्ड हो पाए थे, बाकी सब चीज़ें उसका रह किया था। तो आज मैं इसको इसमें पूरा कंप्लीट करूंगा, तो जो भी ये सब क्वेश्चन वगैरह उसमें, लेकिन हम आप पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से इसको मैं शुरू से इसको मैं पूरा पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर जाकर के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ओके, तो ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, उपनाम, जो भी नाम दिया गया किसको दिया गया, वही सेम ये दो कॉलम में है। इसको एक्चुअली अलग अलग करना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, आपके लिए होगा। देखिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए स्टैटिक जीके का यही सब चीजें हैं जो स्टैटिक जीके में पूछे जाते थे। कहते हैं कि स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा था, ये सभी हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री से कहाँ कहाँ पूछा गया, आप सब जगह का आप पढ़ें, या तो पूरा हिस्ट्री या तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, हो जाएगा। तो लोकमान सबको पता है, लोकमान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ताऊ चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि दी गई थी। व्योवृद्ध महापुरुष दादा भाई नेहरूजी, व्योवृद्ध महापुरुष दादा भाई नेहरूजी। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक्चुअली सरदार की भी उपाधि उनको मिली थी और लोह पुरुष की भी मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल को मिली थी सरदार की भी और लोह पुरुष की भी, आयरन मैन। ठीक, उसके बाद फिर शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो शांति पुरुष, वो भी नारा भी मैं करवाऊंगा। बापू, बापू और बाबू, बाबू अलग है और बापू अलग है। बापू बोले तो गांधी जी, महात्मा गांधी, और बाबू जो है हम आगे देखेंगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, टी प्रकाशम हो गए आंध्र केसरी। बंगाल केसरी ए मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, ए मुखर्जी बंगाल केसरी। शेरे कश्मीर, यानी कि कश्मीर का शेर बोलते हैं शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला जी को बोलते हैं कश्मीर का शेर। ठीक, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास, दिन बंधु CF इंटू, देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास और दिन बंधु CF इंटू। दिन बंधु जो है ये एक अंग्रेज थे। ठीक, इन्होंने आया इंडिया में, उसके बाद फिर इन्होंने अध्ययन वगैरह लिया कुछ, और उसके बाद फिर इन्होंने पढ़ाया भी, मतलब कि एक तरफ से ये प्रोफेसर का काम किया, लेक्चरर का। और उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर जो भी देश में हमारे उस समय देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमारे देश के लोगों को जो भी हमारे देश में उसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, उन लोगों का इन्होंने काफी हेल्प किया था। यहाँ तक कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें ब्रिटिश सरकार की बहुत निंदा की थी। उन्होंने बोला कि जो ये डायर का ये जो कांड किया है, ये उसका सोचा समझा था। तो जो भी चीजें हैं, लेकिन दिन बंधु हम बोलते हैं CF इंटरेज को, और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। आप देखेंगे देश बंधु या दिन बंधु मार देंगे सीधे चित्तरंजन दास, लेकिन दिन बंधु जो है CF इंटरेज है। एंड्रोज, युग पुरुष के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, युग पुरुष महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। युग पुरुष महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, नंगा फकीर भी महात्मा गांधी को बोला जाता है। अच्छा, नंगा फकीर बोला किसने था, ये थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा। तो नंगा फकीर JP जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी। महामना मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि दी गई थी। गुरुजी MS गोलवलकर जी को गुरु जी की उपाधि मिली है। और गुरुदेव
रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। उसके बाद फिर आते हैं, देखिए देश बंधु, दिन बंधु आपने देखा, बंग बंधु देख लीजिए, 3 शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु। अभी आप देखिएगा लास्ट 2 साल या 3 साल, अभी 2022 में या 2022 में ही बंग बंधु बहुत फेमस था। मतलब उस समय जो है न्यूज में बहुत चल रहा था बंग बंधु, क्योंकि मोदी जी बांग्लादेश गए थे, शेख हसीना से मुलाकात किए थे और काफी कुछ हुआ था, तो उसमें न्यूज में बन गया था। बंग बंधु किसको बोलते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान। और एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए एनटीपीसी क्या है ना, 2-3 साल का जो भी चीजें न्यूज में बहुत ज्यादा चला है वही चीज उठा के डाल देता है। CR यानी कि सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी या राजा जी, ये दोनों उपाधि, राजा जी जहां तक मेनली राजा जी पूछा जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो गए। पंडित जी, पंडित जी, चाचा नेहरू, चाचा जी जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। अच्छा, चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए थोड़ा। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को बोला जाता है नेताजी। शहीदे आजम भगत सिंह। सर सैयद, तो सर सैयद अहमद खां को ही सर सैयद, मतलब कि जो उनके नाम, देखिए सर सैयद की उपाधि बाद में मिली थी, पहले ये अहमद खां थे, बाद में उपाधि मिल गई तो सर सैयद अहमद खां हो गए। ठीक है। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला जाता है। ठीक। शांति पुरुष भी इन्हें बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल ये पूछा जाता है, ये तीनों जो हैं क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मतलब कि गरम दल के नेता है, और ये बहुत बार पूछा गया। इसमें एक अरविंदो घोष भी हैं जो ये एक्सट्रीम गरम वाले हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक। उसके बाद स्वर कोकिला हो गया, नहीं हुआ। देखिए स्वर कोकिला हमने क्या, स्वर कोकिला किसे बोलते हैं? तो लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, सॉरी लता मंगेशकर, स्वर कोकिला। और भारत कोकिला का बात करें तो अभी पीछे हमने देखा था, भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला में सरोजिनी नायडू हो जाएगी और स्वर कोकिला में लता मंगेशकर जी। ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार भी दिया जाता है, ये सब भी देख लीजिएगा। लास्ट 2-3 साल का एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। पहला किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो कालिदास को। भारत का शेक्सपियर बताइए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोल रहे हैं। अरे भाई, ये बोलना चाहिए कि जहां के शेक्सपियर है वहां का कालिदास किसे बोलते हैं, तो होता कि हाँ वहां के शेक्सपियर को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। चलिए जो भी है आपको ये चीज याद रखना है, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, ये जनरली नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है 10 पेपर में 1 पेपर, तो इसको ग्लेड स्टोन बोलते हैं। 10 पेपर में 1 पेपर में पूछ लेगा, तो WE ग्लेड स्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। अच्छा, मैडम क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ को मैडम क्वीन, मैडन क्वीन। वर्ड ऑफ एवन, वर्ड ऑफ एवन, ये बोलते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जी को वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना था। सरदार हो गया वल्लभ भाई पटेल। मास्टर दा सूर्यसेन। और मास्टरमाइंड, मास्टर दा किसे बोला जाता है? सूर्यसेन। मास्टरमाइंड किसे बोला जाता है बताइएगा? मास्टरमाइंड एक बुक भी लिखा हुआ है, बुक वाला टॉपिक मैं करूंगा सब, बुक में आपको इतना दे दूंगा उतना में आपका सब हो जाएगा। चलिए सिस्टर, सिस्टर किसको बोलते हैं? तो निविदा, निवेदिता, निविदा नहीं निवेदिता। मार्गरेट नोबल, मार्गरेट नोवेल को, इन्हीं को निवेदिता के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम सिस्टर, उपनाम इनका सिस्टर है। आचार्य जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी जी को आचार्य की उपाधि दी गई थी। ठीक। बाबूजी, देखिए बापूजी तो हम बोल दिए महात्मा गांधी जी को बापूजी, लेकिन बाबूजी बोल रहे हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम हमारे जो पहला श्रम मंत्री थे, जब पहला मंत्री कैबिनेट मंत्री बना था उसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो यहां से ये हो गए बाबूजी। उसके बाद युवा तुर्क,
युवा तुर्क के नाम से श्री कृष्णकांत को जाना जाता है, युवा तुर्क। पंजाब का टैगोर, पंजाब का टैगोर हो गए पूरन सिंह, पंजाब का टैगोर। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। अब ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कश्मीर का अकबर किसे बोला जाता है, तो जैनुल आबदीन को बोला जाता है, राइट। अजात शत्रु, अजात शत्रु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न बोला जाता है, पीछे हम लोगों ने देखा। फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि दी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था। मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन, नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। लिटिल कार्पोरल, लिटिल कार्पोरल बोले तो नेपोलियन को ही, तो नेपोलियन का आपने देखा दो चीज यहाँ पर हो गए, एक लिटिल कार्पोरल, एक मैन ऑफ डेस्टिनी। ऐसे ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा पूछ लेता है, ठीक। तराने हिंद, तराने हिंद हो गए मिर्जा गालिब, और तोते हिंद हो गए अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जी को तोते हिंद और तराने हिंद, ये भी कंफ्यूजन करता है आप लोगों को एग्जाम में, और एग्जाम में पूछा जाता है ये सब चीजें, इसलिए सब कुछ जो है एक ही साथ है। तोते हिंद किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो, और तराने हिंद मिर्जा गालिब। तो ये सब चीजें पढ़िए। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा 2 सेकंड, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप लोगों पर, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। बागड़ का गांधी, देखिए बागड़ का गांधी एग्जाम में तो ऐसे नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है। तो भोगीलाल पांडे को बागड़ का गांधी बोलते हैं। इटली का गांधी डेनिली डाल्सी, डेनिली डाल्सी। फ्रांस का गांधी पियरे पेरोडी, ये पूछा कई बार पूछा जा चुका है, कई बार का मतलब ये नहीं बहुत बार पूछा गया, लेकिन पूछा जा चुका है ये। तो पियरे पेरोडी हो गए फ्रांस का गांधी। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर को जाना जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है। ब्लैक गांधी किसे बोलते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत बार पूछा गया ये, पूछ के, तो मतलब कि एक टाइम में जब होता था पहले ऑफलाइन एग्जाम, बहुत बार पूछा गया था सीमांत गांधी किसे बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी तो आपको पता ही है, मोहनदास करमचंद गांधी को ही महात्मा गांधी बोलते हैं। बापू जी भी इन्हीं को बोलते हैं गांधी। महात्मा विद्यासागर, विद्यासागर किसे बोला जाता है, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय जी को विद्यासागर की उपाधि दी गई है। और बिना ताज का बादशाह, अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो बिना ताज का बादशाह मतलब ये बाल गंगाधर तिलक, मतलब उन्होंने ताज नहीं पहना लेकिन बादशाह जैसा काम किए उन्होंने, तो बिना ताज का बादशाह हो गया बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, सबसे पहले जो है जेल जाने वाले, मतलब कि किसी भी आर्टिकल के मुद्दे पर, ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। जेल गए, फिर आए, फिर उन्होंने लिखा, फिर जेल गए ऐसा होना चाहिए जज्बा। बंगाल का बाग हो गया आशुतोष मुखर्जी, पीछे हम लोगों ने देखा, ठीक। उसके बाद विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शेरे पंजाब हो गया लाला लाजपत राय। गरीब नवाज, गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, श्रीमती महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई थी। विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं उनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। गुजरात का जनक किसको बोला जाता है, रवि शंकर महाराज। अब देखिए रवि शंकर, अब वो क्या बोलते हैं, भोजपुरी एक्टर को मत समझ लीजिएगा रवि शंकर महाराज, ये गुजरात का जनक दूसरे रवि शंकर महाराज है। कौटिल्य, कौटिल्य किसे बोला जाता है, चाणक्य। इन्हीं को विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, और भी नाम है जैसे भारती मैकियावेली भी इनको बोला जाता है। तो भारती मैकियावेली की उपाधि दी गई है चाणक्य जी को, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। लाख बख्श, लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का है। लाख बख्श किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला आते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक गांधी हो गया मार्टिन लूथर किंग। आधुनिक मीरा भी हम लोगों ने देखी है, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी का हम देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। महात्मा गांधी देख लिया, विद्यासागर हमने देख लिया, मतलब इधर का हम लोग देख लिया। बिना ताज का बादशाह, बंगाल का बाग, ये सब हमने देख लिया है। लाख बख्श हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। लोकहितवादी, इसमें से हमारा बस खाली लास्ट का बचा हुआ है लोकहितवादी। तो लोकहितवादी की उपाधि किसको दी गई है, तो गोपाल हरि देशमुख। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कोई भी पीएससी के एग्जाम, जैसे यूपी पीएससी ले लीजिए या बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, इस समय ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रेलवे में, लेकिन ये नहीं कह सकते रेलवे में नहीं पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया। तो लोकहितवादी हो गए गोपाल हरि देशमुख।
ठीक, देशप्रिय, देशप्रिय की उपाधि किसे दी गई है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये रहा उपनाम। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि किसको कौन सा नाम किसने दिया, मतलब कौन सी उपाधि किसको किसने प्राप्त की। तो जैसे महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी को जो दिया गया, किसने दिया? ये दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया महात्मा की उपाधि। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। जब ये रेडियो से प्रसारण किए थे तभी बोले थे, राष्ट्रपिता मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं इस संघर्ष में आपका आशीर्वाद चाहता हूं, कुछ ऐसे करके उन्होंने दिया था। वो सब चीजें देखेंगे, देखिए कथन वगैरह जो भी क्या बोला गया है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला, राष्ट्रपिता किसने बोला, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो है राष्ट्रपिता बोले थे महात्मा गांधी को, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। अच्छा, गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने संबोधित किया था? तो ये थे महात्मा जी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी, तो महात्मा गांधी जी कैसे चुके? उन्होंने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी, मेरे गुरुदेव। ठीक। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गोखले की उपाधि मिली थी। ठीक, सरदार तो हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बरदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक, ये तो पता ही होगा आपको। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था देश रत्न की उपाधि, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को मिला था महाराजा खैतड़ी, महाराजा खैतड़ी मतलब खैतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने दिया था विवेकानंद जी को, मतलब कि नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि। स्वामी की उपाधि बाद में मिली थी राजा, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। उसके बाद भी पेंशन की कुछ बढ़ोतरी वगैरह के लिए भेजे यहाँ से, वहीं पर उनकी बोला जाता है कि मतलब मृत्यु हो गई। जगत गुरु, जगत गुरु किनको बोला जाता है? तो हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी जी को जगत गुरु की उपाधि दी गई है। किसने दिया है? तो अकबर ने दिया है, अकबर के द्वारा दिया गया था जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद फिर क्या जाता है? कंठाभरणवाड़ी, कंठाभरणवाली की उपाधि मिला है तानसेन जी को, और ये उपाधि किसने दिया है? तो अकबर ने दिया है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे क्या, कंठाभरणवाड़ी किसको? तानसेन जी को, और किसने दिया? तो अकबर ने दिया। चलिए नेक्स्ट, कायदे आजम, कायदे आजम की उपाधि किसको दिया गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत लोगों को बहुत सारी उपाधि दे दी। अब देख रहे हैं, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर और एक नग्न फकीर है, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो अर्धनग्न फकीर जो है वो बोले थे महात्मा गांधी को, किसने? चर्चिल ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने बोला था? एडोल्फ हिटलर, जब ये हिटलर से जाके वहां मिले थे तभी सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था नेताजी की उपाधि। ठीक, महात्मा गांधी को केसरे हिंद दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक, तो इन्होंने फिर बाद में वापस कर दिया था, किसमें? जब ये असहयोग आंदोलन के टाइम में। देखिए ये मत कीजिएगा कि इन्होंने जो दिया था ये उपाधि वापस किया था, ये असहयोग आंदोलन के टाइम में किया था, जलियांवाला बाग कांड में नहीं किया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया था, किसने? तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने किया था। अच्छा, इन्होंने भी अपनी उपाधि त्याग दी थी, वापस कर दिया था सर की, यानी कि नाइटहुड की जो उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, किसके? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। राय बहादुर की उपाधि किसे दिया गया था? जमनालाल बजाज जी को, ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने तो जमनालाल बजाज को दे दिया राय बहादुर की उपाधि। ठीक, उसके बाद फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि और महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर ने दिया सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। और ये सभी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा क्वेश्चन में इसके। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टेफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और फिर बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? अब बताइए, ये बताया गया आपको? CF एंड्रयूज थे। ठीक, ये आपको अभी बताया गया। नेक्स्ट,
आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के रूप में हम B.R. अम्बेडकर जी को जानते हैं। B.R. अम्बेडकर आधुनिक मनु के रूप में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? ये भी करवाया जा चुका है। देखिए ये सब ग्रुप डी, NTPC ये सब का क्वेश्चन पूछा गया है जो वो है, ठीक। तो ये लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक। इनमें से किसे देश बंधु, अब देखिए वही आ गया, देश बंधु और दीनबंधु। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देश बंधु के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1912 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1922 में किया था, इन्होंने अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने कार्य किया, उसके बाद की स्थापना वहीं पर क्या दी, इस्तीफा दे दी और उसके बाद जाकर के अपना एक अलग से पार्टी स्थापित किए। किस लिए? देखो इस्तीफा दिए थे उन्होंने क्योंकि यहाँ पर मतभेद हो गया था। यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि इन्होंने कह रहा था कि जब हमको जो भी ब्रिटिश सरकार है वो हमको सेंट्रल असेंबली में चुनाव लड़ने के मौका दे रही है, तो हम क्यों ना उसमें जाकर के पार्टिसिपेट करें, उसमें जाकर के अपनी सरकार बनाए, अपनी सरकार बना के उसके बाद हम मांग रखेंगे। तो लेकिन इसमें क्या था, महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम अंग्रेजों को कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसी समय देखिएगा असहयोग आंदोलन चल रहा था, जस्ट चल ही रहा था मतलब। तो हुआ क्या कि इसी बात को लेकर के थोड़ा सा वो हो गया कि मन मोटापा, और उसके बाद फिर चित्तरंजन आजाद, मोतीलाल नेहरू जी ने इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और जाकर के इलाहाबाद में, एक्चुअली इलाहाबाद में सेशन हुआ था वो, तो इलाहाबाद में इन्होंने अपना स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1923 में, ठीक। जिसमें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? अब बताइए बादशाह खां किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां आदि को बादशाह खां। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा बोला? ये बोले थे, कौन बोला था? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ लोग पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। अगला बात है, संपूर्ण क्रांति किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो इस संपूर्ण क्रांति कौन? तो जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। कब शुरू किया था ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो कब किया था? 1974 में किया था इन्होंने संपूर्ण क्रांति, ठीक। और क्या होगा इसका ऑप्शन में? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। इसके पहले का चलिए इसका भी आंसर बता देता हूँ। भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्याति किया था किसको? महात्मा गांधी। किसने किया था? तो ये हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, उसके बाद फिर देखिए आगे का क्वेश्चन अभी बहुत सारा है, तो ऐसे थोड़ा मोड़ा कराने से भी नहीं होगा क्योंकि टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा वीडियो। तो हम क्वेश्चन सबका करेंगे स्टैटिक पोर्शन का। पहले हम स्टैटिक पोर्शन का जो है थ्योरी कंप्लीट करेंगे। 4-5 क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। बाकी उसके बाद फिर जो भी चीजें हैं हम इसको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप इसको कर लीजिए, क्योंकि अभी ये जब जो है स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है जैसे ये सब दिया था लोकमान्य तिलक जी ने, तो ये सब चीजें हम अभी आपको करवाते जाएंगे। क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन पहले हम इसका जो थ्योरी टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रोकता हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सेम रिक्वेस्ट वही। देखिए इसको भी देख लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, ठीक। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा, ये बोला था किसने? तो लाला लाजपत राय जी ने। ये सब चीजें देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी आप लोगों को और अच्छे जो भी टॉपिक देखिए पूछा जाता है, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, अभी देखिए SSC GD का जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं सब देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी बुक एंड ऑथर का भी मैं क्वेश्चन अभी वो डालने वाला हूँ उसका, तो वो भी मैं डाल दूंगा, तो आपका लगभग काम बन जाएगा सभी, ठीक है। और बाकी यार देखो पढ़ाई लिखाई तो करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और शेयर कर दो, लाइक भी कर दो। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी सभी चीजें कवर किया जाएगा।